एक सवाल, बस एक सवाल जो शायद आपने कभी जोर से नहीं पूछा, लेकिन जो आपके दिल के किसी कोने में हमेशा से बैठा रहा है। जब किसी घर में बेटा पैदा होता है, ढोल बजते हैं, मिठाइयां बंटती हैं, लोग कहते हैं बड़े पुण्य किए होंगे, तभी वंश का दीपक आया। और फिर वही बेटा जब बड़ा होकर उसी मां के आंसुओं का कारण बनता है, उसी पिता से मुंह फेर लेता है, तो लोग कहते हैं यह तो कर्मों की सजा है। तो आखिर सच क्या है? क्या पुत्र का जन्म पुण्य का फल है या कर्मों की परीक्षा? और अगर पुण्य का फल है तो वही बेटा जीवन का सबसे बड़ा दुख कैसे बन जाता है? और अगर कर्मों की परीक्षा है तो वही बेटा कभी कभी माँ बाप को ईश्वर के इतने करीब कैसे पहुंचा देता है? यह सवाल पुराना है, बहुत पुराना, इतना पुराना कि एक दिन यही सवाल खुद माता पार्वती के मन में उठा कैलाश पर्वत पर। और जो जवाब भगवान शिव ने दिया, वो जवाब आज भी उतना ही सच है जितना उस दिन था। आज हम वही संवाद सुनेंगे, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, इसे सिर्फ एक धार्मिक कथा मत समझिए, इसे अपने जीवन का दर्पण समझिए। क्योंकि इस कथा में जो माता पिता है वो आप हो सकते हैं, जो पुत्र हैं वो आपका बेटा हो सकता है, या शायद खुद आप भी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कैलाश पर्वत, जहां हवाएं भी धीरे बोलती हैं, जहां बादल पहाड़ों से लिपटे रहते हैं जैसे कोई पुराना राज सीने से लगाए हो। उस शाम वातावरण में एक अजीब गंभीरता थी। भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। उनके माथे पर वो शांति थी जो तूफानों को भी चुप करा दे। और माता पार्वती वे उनके पास बैठी थी, लेकिन आज उनका मन कहीं और था। उनकी निगाहें धरती की ओर थी। वे देख रही थी किसी घर में पुत्र के जन्म पर दीप जल रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है, और कोई कह रहा है ईश्वर की कृपा हुई, पुण्यों का फल मिला। और उसी धरती पर किसी और घर में एक मां चुपचाप रो रही है। उसका बेटा है, सही सलामत है, लेकिन उसने आज फिर ऐसे शब्द कहे जो दिल में तीर की तरह उतर गए। और वो मां सोच रही है, न जाने किस जन्म का हिसाब चुका रही हूं। माता पार्वती का हृदय भर आया। वे और चुप नहीं रह सकती थी। उन्होंने धीरे से, बहुत धीरे से, जैसे रात की हवा किसी फूल को छूती है, भगवान शिव का नाम लिया। नाथ भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में कोई चौंक नहीं था। वे तो पहले से ही जानते थे। सर्वज्ञानी जो ठहरे, उन्होंने पार्वती की ओर देखा और बस इतना कहा, पूछो। माता पार्वती ने अपने मन की बात खोल दी। नाथ, जब किसी घर में पुत्र का जन्म होता है तो लोग कहते हैं यह पुण्यों का फल है, लेकिन जब वही पुत्र माता पिता को दुख देता है तो लोग कहते हैं यह कर्मों की परीक्षा है। तो आखिर सच क्या है? पुत्र का जन्म होता किस लिए है? वे सुख बनकर आता है या परीक्षा बनकर? और अगर पुण्यवान माता पिता को भी कभी कभी ऐसे पुत्र मिलते हैं जो दुख देते हैं, तो इसमें ईश्वर की क्या योजना है? कैलाश पर पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो खाली नहीं होता, जो भरा हुआ होता है, जिसमें एक बड़ा सत्य आने की तैयारी कर रहा होता है। भगवान शिव ने लंबी सांस ली और फिर बोले, पार्वती, यह प्रश्न जितना सरल लगता है, उत्तर उतना ही गहरा है। पुत्र का जन्म ना तो केवल पुण्य का पुरस्कार है, न केवल पाप का दंड। ये आत्माओं के कई जन्मों के अधूरे रिश्तों, अनचुके ऋणों और अधूरे कर्मों की एक जटिल गांठ है जो एक घर में आकर खुलती है। माता पार्वती ने आंखें थोड़ी और खोल ली। शिव ने आगे कहा, धरती पर हर आत्मा किसी उद्देश्य से जन्म लेती है। जब कोई आत्मा पुत्र के रूप में किसी घर में आती है तो वो केवल वंश बढ़ाने नहीं आती। वह या तो माता पिता के पुण्यों को पूर्ण करने आती है, या उनके अधूरे कर्मों का हिसाब चुकाने, या उन्हें जीवन का कोई ऐसा पाठ पढ़ाने जो शायद वे किसी और तरीके से नहीं सीख सकते थे। शिव की दृष्टि धरती की ओर गई। वहां एक छोटे से घर में दीप जल रहे थे। पुत्र के जन्म का उत्सव था। लोग कह रहे थे बहुत पुण्य किए होंगे, वंश का दीपक आया है। भगवान शिव ने कहा, लोग पुत्र को वंश का दीपक कहते हैं, लेकिन कोई यह नहीं पूछता यह दीपक घर को रोशन करेगा या जलाकर राख कर देगा। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि माता पिता और पुत्र तीनों अपने अपने कर्मों को कैसे निभाते हैं। माता पार्वती ने पूछा, नाथ, क्या यह भी संभव है कि पुत्र का जन्म पुण्य से हो, लेकिन उसका व्यवहार कर्म परीक्षा बन जाए? शिव ने कहा, हाँ, और यह भी संभव है कि जिस पुत्र को लोग अभिशाप समझते हैं वही अंत में माता पिता के लिए मोक्ष का द्वार खोल दे। और यहीं से शिव ने कहानियां सुनानी शुरू की। वो कहानियां जो सिर्फ कहानियां नहीं थी, जो हर घर की सच्चाई थी। पहली कथा वो दंपति जिन्हें लगा था परीक्षाएं उनके लिए नहीं है, धरती पर एक दंपति था
पूरे जनपद में उनकी ख्याति थी। उन्होंने जीवन भर दान किया, अतिथियों की सेवा की, भूखों को भोजन कराया। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, उनके मन में धीरे धीरे एक भाव पल रहा था। वो भाव जो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वो दिखता नहीं। वो भाव था अहंकार। वो सोचते थे, हमने इतने पुण्य कर लिए हैं कि अब जीवन में कोई कठिन परीक्षा नहीं आएगी। ईश्वर हमारे साथ है, हम सुरक्षित हैं। उसी भाव के साथ उन्होंने पुत्र की कामना की और पुत्र आया, तेजस्वी, सुंदर, स्वस्थ। पूरा नगर झूम उठा। देखो, ऐसे माता पिता को ऐसा ही पुत्र मिलता है, यह उनके महान पुण्यों का फल है। लेकिन भगवान शिव ने माता पार्वती को रोककर कहा, पार्वती, मनुष्य जो देखता है वह सत्य का केवल एक छोटा सा अंश होता है। और फिर उन्होंने वो बात बताई जो उस दंपति को नहीं पता थी। कई जन्म पहले जब यही माता एक संपन्न स्त्री थी और यही पिता एक प्रतिष्ठित पुरुष, उनके द्वार पर एक अनाथ बालक आया था, भूखा, अकेला, सहारे की आस लिए। मां ने देखा और मन में सोचा, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं। पिता ने सच जाना और चुप रहे। वो बालक खाली हाथ अपमान और दर्द का बोझ लेकर चला गया। वही आत्मा इस जन्म में ऋण बनकर लौटी, पुत्र के रूप में। जैसे जैसे पुत्र बड़ा हुआ, उसका स्वभाव कठोर होता गया। माता पिता के त्याग को नहीं समझता था, उनकी सेवा को अपना अधिकार मानता था और कभी कभी ऐसे शब्द कहता था जो बाणों की तरह दिल में उतर जाते थे। माता पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, नाथ, जब वे इतने पुण्यशील थे तो यह कष्ट क्यों? शिव ने शांत स्वर में कहा, पुण्य केवल सुविधा नहीं देता, वह साहस और धैर्य की भी मांग करता है। यह पुत्र उनके पुण्यों की परीक्षा बनकर आया था, यह देखने के लिए कि वे सेवा प्रशंसा के लिए करते हैं या करुणा के लिए। वर्ष बीते, समाज ने उस पुत्र को अभिशाप कहा, लेकिन उन माता पिता ने एक भी बार उसे त्यागा नहीं। उन्होंने उसी प्रेम से उसकी देखभाल की जैसे किसी असहाय की करते हैं, बिना शिकायत, बिना अपेक्षा, बिना हिसाब। एक दिन वो पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ा और माता पिता ने दिन रात उसकी सेवा की। उसी सेवा में, उस निस्वार्थ, बेहिसाब, बेशर्त प्रेम में कुछ टूटा उस पुत्र के भीतर। रोगशैया पर पड़े पड़े पहली बार उसने माता पिता के चरण पकड़े। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मुझे नहीं पता था, लेकिन आपके प्रेम ने मुझे मुक्त कर दिया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, यही पुत्र जन्म का रहस्य है। कभी वे करुणा की कठिन परीक्षा बनकर आता है। जो इस परीक्षा में खरा उतरता है वही सच्चे अर्थों में पुण्यवान कहलाता है। दूसरी कथा, जब पुण्य खुद अहंकार बन गया, शिव ने एक और कथा आरंभ की। एक राजा था, महान राजा, जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया, प्रजा की सेवा की, न्याय से कभी मुंह नहीं मोड़ा। दान में उसका नाम दूर दूर तक फैला था और धीरे धीरे उसके मन में एक विश्वास बैठ गया, मैंने जो कुछ किया है वो सब धर्म के कारण है। मेरे जीवन में जो भी होगा वो ईश्वर की विशेष कृपा ही होगी। यह विश्वास सुनने में बड़ा धार्मिक लगता है, लेकिन इसकी जड़ में एक सूक्ष्म अहंकार छुपा था। उसी भाव के साथ उसने पुत्र की कामना की। पुत्र आया और कैसा पुत्र, ज्योतिषी देखकर बोले, यह बालक पूर्व जन्मों के महान पुण्यों का प्रत्यक्ष परिणाम है। राजा का हृदय गर्व से भर गया। पुत्र बड़ा हुआ, असाधारण बुद्धि, अद्भुत पराक्रम, गुरुजन प्रशंसा करते, प्रजा उसे भविष्य का महान राजा मानती। लेकिन इस निरंतर प्रशंसा में उसके भीतर एक भाव गहराने लगा, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। और राजा वो पुत्र की हर गलती को उसकी प्रतिभा के नाम पर ढकता रहा। माता पार्वती ने चिंतित होकर पूछा, नाथ, जब पुत्र इतना पुण्यवान था तो ये अहंकार क्यों? शिव ने कहा, पार्वती, पुण्य यदि विवेक से न जुड़ा हो तो वो अहंकार बन जाता है, और अहंकार यही सबसे सूक्ष्म और सबसे घातक पाप है। वह पुत्र राजा बना और अपने निर्णयों में खुद को ईश्वर के समान समझने लगा। प्रजा की बात सुनना छोड़ दिया। उसे लगा जन्म ही शासन करने के लिए हुआ है। धीरे धीरे राज्य में असंतोष फैलने लगा और फिर एक दिन उसके निर्णयों की वजह से राज्य पर भारी संकट आ पड़ा। उस रात वो महल में अकेला बैठा था। चारों ओर था भय, प्रशंसा नहीं, और उसी सन्नाटे में उसे अपने पिता के वो शब्द याद आए जिन्हें उसने कभी अनसुना कर दिया था। पिता ने कहा था, सत्ता पुण्य का प्रमाण नहीं होती, वह जिम्मेदारी की परीक्षा होती है। उसी रात उसके भीतर कुछ टूटा। उसने पहली बार अपने अहंकार को देखा और स्वीकार किया, मैंने पुण्यों को अपना अधिकार समझ लिया था। अगले दिन उसने प्रजा के सामने
स्वयं को दोषी माना और न्याय व विनम्रता के मार्ग पर लौट आया। शिव ने कहा, यही उस पुत्र के जन्म का उद्देश्य था, उसे यह सिखाना कि पुण्य का फल अधिकार में ही उत्तरदायित्व होता है। और माता पिता के लिए परीक्षा यह थी कि वे पुण्य के गर्व में डूबे रहते हैं या पुत्र को सही मार्ग दिखाते हैं। तीसरी कथा, जिस पुत्र को अभिशाप कहा वही मोक्ष का द्वार बना। अब शिव ने वो कथा सुनाई जो शायद सबसे गहरी थी। एक साधारण दंपति, न धन न यश न प्रतिष्ठा, लेकिन ईश्वर में गहरी आस्था। वर्षों तक उनके कोई संतान नहीं थी। समाज ने ताने दिए, इनके घर में पुण्य नहीं है, तभी वंश आगे नहीं बढ़ता। वे चुपचाप सहते रहे, प्रार्थना करते रहे। बहुत वर्षों की साधना के बाद पुत्र का जन्म हुआ। पूरे गांव ने कहा, ईश्वर ने कृपा की, लेकिन वो पुत्र जन्म से ही दुर्बल था। बार बार बीमारी, बार बार पीड़ा। माता पिता दिन रात सेवा में लगे रहते। और अब वही समाज जो पहले उन्हें निसंतान होने पर दोष देता था, कहने लगा, यह पुत्र तो अभिशाप है, इतना खर्च क्यों करते हो? ईश्वर की मर्जी समझकर मन कठोर कर लो। माता पार्वती का हृदय भारी हो गया। उन्होंने पूछा, नाथ, जब माता पिता इतने श्रद्धालु थे, ये कष्ट क्यों? शिव ने जो कहा वो सुनकर पार्वती का हृदय कांप गया। पार्वती, क्योंकि ये कष्ट ही उनका अंतिम संस्कार था। महादेव ने बताया, उस पुत्र की आत्मा पूर्व जन्म में एक कठोर तपस्वी थी। उसने तप किया, लेकिन करुणा नहीं सीखी, दूसरों के दुख को तुच्छ समझा। ईश्वर ने उसके लिए यही मार्ग चुना कि वह स्वयं असहाय बनकर जन्म ले, ताकि करुणा को सिर्फ समझे नहीं बल्कि जिए। और उन माता पिता को चुना गया क्योंकि उनके भीतर सेवा करने की शक्ति थी। वो बिना शिकायत किए, बिना हिसाब किए प्रेम कर सकते थे। वर्ष बीते, पुत्र बड़ा हुआ, शरीर कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ। माता पिता का जीवन सेवा में गुजर गया। जब लोग पूछते, तुम इतने कष्ट में भी मुस्कुराते कैसे हो, वे कहते, यह हमारा पुत्र है और सेवा हमारा धर्म। एक दिन वो पुत्र माता पिता के पास बैठा। उसकी आंखों में पहली बार एक अलग रोशनी थी। उसने कांपते हाथों से मां का हाथ पकड़ा और कहा, अब मैं समझ गया प्रेम क्या होता है। उसी रात उसने शांति से प्राण त्याग दिए। माता पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। नाथ, इतने कष्ट के बाद भी पुत्र चला गया, क्या यही अंत था? शिव ने कहा, नहीं पार्वती, यही तो पूर्णता थी। उस पुत्र की आत्मा उस क्षण मुक्त हो गई क्योंकि उसने करुणा का पाठ पूरा कर लिया था। और उन माता पिता के लिए जिनका पूरा जीवन सेवा में बीता, वही सेवा उनके लिए मोक्ष का द्वार बन गई। जिस पुत्र को लोग अभिशाप कहते रहे, वही उनके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बन गया। शिव ने आगे कहा, मनुष्य पुत्र के जीवन की अवधि को देखता है, ईश्वर उसके उद्देश्य को देखता है। वो प्रश्न जो हर मां के मन में है। कैलाश पर एक लंबा मौन था। फिर माता पार्वती ने बहुत भारी स्वर में एक और सवाल पूछा, और ये सवाल सुनकर लगा जैसे ये सवाल उन्होंने नहीं, धरती की हर मां ने पूछा हो। नाथ, जो माता पिता अपने पुत्र के कारण समाज में अपमान सहते हैं, जिनके पुत्र उन्हें त्याग देते हैं, वृद्धावस्था में अकेला छोड़ देते हैं, उनका दोष क्या है? क्या ये भी किसी पुण्य या कर्म का फल है? भगवान शिव ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज में एक करुणा थी जो तीनों लोगों को भिगो दे। पार्वती, यही वो अवस्था है जहां मनुष्य ईश्वर को सबसे अधिक दोष देता है और वहीं से उसकी वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। शिव ने एक और कथा सुनाई। एक वृद्ध दंपति, उन्होंने अपने पुत्र को बड़े संघर्ष से पढ़ाया, रात रात जागे, खुद भूखे रहे, बेटे को योग्य बनाया। बेटा सफल हुआ, लेकिन सफलता के साथ आया एक भाव, अब माता पिता मेरे जीवन का बोझ है। धीरे धीरे संवाद कम हुआ, दूरियां बढ़ी। माता पिता उसी घर में रहते हुए भी अकेले पड़ते गए। माता पार्वती ने पूछा, नाथ, क्या ऐसे माता पिता असफल है? शिव ने दृढ़ता से कहा, नहीं पार्वती, वे असफल नहीं हैं, वे तप कर रहे हैं। जब कोई आत्मा अत्यधिक भौतिक सफलता के कारण धर्म से दूर हो जाती है, तब ईश्वर उसे उन माता पिता के पास भेजता है जो बिना किसी स्वार्थ के उसका भार उठा सके। ऐसे माता पिता का जीवन भले ही कष्टमय दिखे, लेकिन उनकी आत्मा अत्यंत तेजस्वी होती है। उनका मौन सहना, शिकायत न करना और फिर भी प्रेम बनाए रखना, यह एक महान तपस्या है। और जिस दिन वो पुत्र अपने अहंकार से मुक्त होता है, उसी दिन उसके भीतर पश्चाताप जागता है, चाहे वो इस जन्म में व्यक्त हो या अगले जन्म में। मां का दर्द जो शब्दों में नहीं समाता, माता पार्वती अब तक बुद्धि से सुन रही थी, लेकिन अब उनका हृदय भर आया। उन्होंने कहा, नाथ, आपने माता पिता की बात की, लेकिन मां
माँ का हृदय सबसे अधिक सहता है। पुत्र के हर दुख में, हर भटकाव में माँ स्वयं को दोषी मान लेती है। क्या उस पीड़ा का कोई अर्थ है? शिव का स्वर अत्यंत कोमल हो गया, इतना कोमल कि लगा जैसे वो शब्द नहीं, किसी माँ के घावों पर रखा हाथ हो। पार्वती माँ का प्रेम इस संसार की सबसे गहन तपस्या है। वह तपस्या जिसमें कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, केवल निरंतर निस्वार्थ बेहिसाब सहनशीलता। जब पुत्र जन्म लेता है, माँ केवल शरीर नहीं देती, वो अपने जीवन का एक अंश दे देती है। इसीलिए पुत्र का हर पतन, हर गलत निर्णय माँ के भीतर एक मौन प्रश्न छोड़ जाता है, कहीं कमी मुझ में तो नहीं रह गई? शिव ने आगे कहा, धरती पर अनगिनत माताएं ऐसी हैं जिनके पुत्र उनके सपनों के अनुरूप नहीं बने, जो समाज की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, कभी भटक गए, कभी दूर हो गए, पर माँ का प्रेम वहां भी समाप्त नहीं होता। वो मौन में रोती है, पर पुत्र के सामने मुस्कान रखती है। और यही मौन, यही सहन उसकी सबसे बड़ी तपस्या है। और यही तपस्या कभी न कभी पुत्र के भीतर कुछ तोड़ती है, कुछ जगाती है। बहुत से पुत्र तर्क से नहीं बदलते, वे केवल प्रेम के भार से टूटते हैं। माता पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। शिव ने कहा, जो मां अपने पुत्र के कारण अपमान, अकेलापन और पीड़ा सहकर भी उसके लिए शुभ कामना करती रहती है, वो केवल मां नहीं रहती, वो साधिका बन जाती है। उसका जीवन स्वयं एक यज्ञ बन जाता है। माता पार्वती ने पूछा, नाथ, शास्त्रों में पितृ ऋण की बात कही गई है, क्या पुत्र का जन्म उसी ऋण से भी जुड़ा होता है? शिव गंभीर हो गए। पितृ ऋण केवल पूर्वजों का नाम आगे बढ़ाने का दायित्व नहीं है, यह आत्माओं के बीच चलने वाला एक सूक्ष्म प्रवाह है। पुत्र का जन्म कई बार इसलिए होता है क्योंकि वंश की आत्माओं के कुछ कर्म अधूरे रह जाते हैं, जो एक जीवन में पूरे नहीं हो पाते। वे नए रूप में लौटते हैं पुत्र बनकर। जब कोई परिवार अपने पूर्वजों के मूल्यों को भूल जाता है, केवल भौतिक उन्नति को लक्ष्य बना लेता है, तब ईश्वर ऐसे घरों में पुत्र भेजता है जो उस वंश को आईना दिखा सके। शिव ने एक उदाहरण दिया। एक वंश जो कभी अत्यंत धर्मपरायण था, समय के साथ वंशजों ने धन और प्रतिष्ठा को ही सब कुछ मान लिया। बुजुर्गों की बातें अनसुनी होने लगी। उसी वंश में जन्म लिया एक विद्रोही पुत्र जो परंपराओं से सवाल पूछता था, आडंबर को नकारता था, जो लड़ता था सच के लिए। परिवार ने उसे कलंक कहा, लेकिन वही पुत्र अंततः पूरे वंश को गलत मार्ग से वापस धर्म की ओर ले आया। माता पार्वती ने कहा, तो नाथ, जिस पुत्र को लोग बदनाम करते हैं वही कभी कभी पितृ ऋण चुकाने का माध्यम होता है। शिव ने कहा, हां, क्योंकि पितृ ऋण का अर्थ आज्ञाकारी संतान नहीं, वो सच का भार है जिसे उठाकर वंश आगे बढ़ सके। माता पार्वती ने अंत में पूछा, नाथ, लोग कहते हैं जैसा भाग्य होगा वैसा ही पुत्र मिलेगा, क्या पुत्र का जन्म सच में भाग्य से तय होता है? शिव ने कहा, भाग्य वो शब्द है जिसके पीछे मनुष्य अपनी समझ की सीमा छुपा लेता है। भाग्य कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वह पूर्व कर्मों की संगठित परिणति है। जब कोई आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है, माता पिता का चयन आकस्मिक नहीं होता। ईश्वर वो घर चुनता है जहां उस आत्मा के संस्कारों का सबसे उपयुक्त वातावरण मिल सके। इसीलिए कभी एक शांत आत्मा कठोर माता पिता के यहां जन्म लेती है, कभी एक उग्र आत्मा कोमल हृदय वाले माता पिता के यहां आती है। दोनों में उद्देश्य एक ही है, संतुलन। शिव ने आगे कहा, और यही कारण है कि एक ही माता पिता के दो पुत्र बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि शरीर एक वंश से आता है, लेकिन आत्मा अपने कर्म साथ लाती है। एक माता पिता के सुख के लिए आता है, दूसरा उनके भीतर छिपे मोह को तोड़ने के लिए। भाग्य कोई दंड नहीं है, भाग्य आत्मा की पाठशाला है। पुत्र का जन्म उस पाठशाला का एक अध्याय है। अंतिम उत्तर वो सत्य जो हर प्रश्न को शांत कर देता है। कैलाश पर गहरी शांति थी। माता पार्वती ने हाथ जोड़े। नाथ, अब आप वो अंतिम सत्य बताइए जो हर माता पिता अपने जीवन में उतार सके। शिव का स्वर अत्यंत स्थिर, अत्यंत करुण, अत्यंत गहरा। पुत्र का जन्म ना तो केवल पुण्य का पुरस्कार है, न केवल कर्मों का दंड। ये तीनों से परे ईश्वर की वो योजना है जिसे मनुष्य अपने सीमित दृष्टिकोण से पूरी तरह समझ नहीं पाता। शिव ने एक एक बात स्पष्ट की। पुत्र को अपनी संपत्ति मत समझो, उसे ईश्वर की अमानत मानो जो कुछ समय के लिए तुम्हें सौंपी गई है। जब यह भाव मन में बैठ जाता है, अपेक्षाएं अपने आप कम हो जाती है। पुत्र का व्यवहार चाहे जैसा हो, माता पिता ये याद रखें, वे उसके जीवन के प्रथम गुरु है। उनका आचरण ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा है। जो माता पिता स्वयं क्रोध,
अहंकार और असंतोष में डूबे रहते हैं। वे पुत्र से शांति की अपेक्षा नहीं कर सकते। पुत्र यदि आज्ञाकारी हो तो गर्व मत करो, यदि विद्रोही हो तो स्वयं को असफल मत मानो। दोनों ही ईश्वर की योजना का हिस्सा है। आज्ञाकारी पुत्र सेवा भावना को परखता है, विद्रोही पुत्र धैर्य को। माता पार्वती ने भावुक होकर पूछा, और अगर पुत्र दूर चला जाए, अकेला छोड़ दे? शिव ने कोमल स्वर में कहा, तब माता पिता का दायित्व समाप्त नहीं होता, केवल उसका स्वरूप बदल जाता है। अब उनका कर्तव्य अधिकार नहीं, प्रार्थना है। जो माता पिता पुत्र को बांधने की बजाय उसके लिए प्रार्थना करना सीख लेते हैं, वे सबसे अधिक मुक्त होते हैं। शिव ने अंत में कहा, पुत्र का जन्म मनुष्य को यह सिखाने आता है कि प्रेम नियंत्रण नहीं स्वीकार है, कि सेवा अपेक्षा नहीं समर्पण है, कि संबंध अधिकार नहीं उत्तरदायित्व है। जो माता पिता ये सत्य समझ लेते हैं, उनके लिए पुत्र का जन्म चाहे जैसा भी हो, उन्हें ईश्वर के और निकट ले जाता है। कैलाश पर वो अंतिम पल, कैलाश पर दिव्य प्रकाश फैल गया। माता पार्वती ने नमन किया। उनके हृदय में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक गहरा शांत विशाल स्वीकार था। यह स्वीकार कि पुत्र का जन्म उत्सव भी है, परीक्षा भी और साधना भी। आपसे एक बात सीधे दिल से, तो प्रिय भक्तों, अगर आपका पुत्र आपके जीवन में सुख दे रहा है, उसे ईश्वर का प्रसाद समझिए, और उस प्रसाद के साथ जो जिम्मेदारी आई है उसे विनम्रता से निभाइए। और अगर वही पुत्र आज आपकी सबसे कठिन परीक्षा बन गया है, तो एक पल रुकिए। यह परीक्षा असफलता का संकेत नहीं है, यह शायद आत्मा की सबसे बड़ी पाठशाला है। और शायद जो सबक यह परीक्षा सिखा रही है, वो आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी जहां कोई सुख दुख नहीं पहुंचा सकता था। याद रखिए, संतान अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। माता पिता होना केवल एक रिश्ता नहीं, एक गहरी, पवित्र, जीवन भर चलने वाली साधना है। यही भगवान शिव का संदेश है, यही इस कथा का सार है। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।